हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल श्री गणपति टैरो। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। किसी भी मीडियम के थ्रू अगर आप मेरे चैनल तक पहुँचे हैं तो आपका बहुत 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 स्वागत है। सो गाइस, आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे दैट व्हाट डज योर नेबर्स थिंक ऑफ यू। एंड उससे पहले आई वॉन्ट कि आप अपने माइंड में इन सभी लोगों की एक इमेज क्रिएट करके रखो, जो भी आपके नेबर्स हैं या फिर आपके आसपास वाले लोग हैं, और आप जानना चाहते हो कि ये आपके लिए कैसी थिंकिंग रखते हैं, क्या कुछ इनके मन में आपको लेकर चलते रहता है। उन सभी चीज़ों को आज इस रीडिंग के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। सो आई वॉन्ट कि आप इनकी एक इमेज अपने माइंड में क्रिएट करो ताकि हम इनकी एनर्जीज में टैप इन कर सकें। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स सी व्हाट डज योर नेबर्स थिंक ऑफ यू। लेट्स सी व्हाट डज योर नेबर्स थिंक ऑफ यू। लेट्स सी व्हाट डज योर नेबर्स थिंक ऑफ यू। ये आपको कैसे देखते हैं, क्या कुछ ये आपके लिए सोचते हैं। लेट्स सी व्हाट डज योर नेबर्स थिंक ऑफ यू। फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द टावर। ओके, पहले तीन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस मुझे इन तीन कार्ड्स के थ्रू आ रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी या तो किसी के साथ जो आपके आसपास में है लोग, उनमें से किसी के साथ ना आप लोगों की कुछ या तो डिस्प्यूट्स हैं या फिर हो सकता है कि डिस्प्यूट्स नहीं हैं, अगर तो कुछ ऐसी मन ही मन में चीज़ें हैं, या फिर बोल सकते हैं कि मन ही मन में आप लोग ना एक दूसरे से डिटैच्ड हो, बट ड्यू टू सम रीजंस या फिर किन्हीं पर्टिकुलर चीज़ों की वजह से आपको सिर्फ ऐसा प्रटेंड करना पड़ता है दैट यू बोथ आर वेरी हैप्पी विद ईच अदर। आप या फिर आपके घर वाले या फिर आपके जो पास में रहते हैं, जिनके बारे में भी आपने रीडिंग को ओपन करा है, उनके साथ आपके कोई डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, ठीक है। एंड दीज आर द पीपल हु थिंक दैट यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, you have a lot of things, you have a lot of resources and you are quite arrogant about it, ठीक है। ये लोग सोचते हैं कि आपके पास काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं, आपके पास काफ़ी ज़्यादा मनी है। जस्ट बिकॉज आई गोट द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हियर, इट मीन्स आपके मदर को और आपके फादर को बहुत ज़्यादा जज किया जा रहा है यहाँ पर। अगर आपकी मदर या फिर आपके फादर, इन दोनों में से या फिर कोई भी एक काफ़ी ज़्यादा वर्किंग है, ठीक है, या तो आपके फादर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं या फिर आपकी मदर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती हैं, वर्कोहॉलिक हैं, ठीक है, कोई ऑक्यूपेशन में है आपकी मदर। सो दीज पीपल थिंक दैट यू बोथ आपके फादर पर या फिर आपकी मदर पर, आपके पेरेंट्स पर काफ़ी ज़्यादा मनी है, काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं, या फिर ये आप भी हो सकते हो। इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस वीडियो देन दे थिंक दैट यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, यू स्पेंड अ लॉट, ठीक है। ये आपको या फिर जिस तरीके से यू कैरी थिंग्स, जिस तरीके से यू हैव अ लाइफ स्टाइल, ठीक है, आपके पास जो लाइफ स्टाइल है जिसको आप जी रहे हो, उसके हिसाब से ये पर्सन, ये जो आपके नेबर्स हैं, इनको लगता है दैट यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज एंड यू स्पेंड अ लॉट। दीज पीपल आर हैविंग अ जेलस साइड, ठीक है, क्योंकि आपके पास काफ़ी कुछ है जिसकी वजह से इनको ना थोड़ी सी जेलसी फील होती है, या फिर इनको थोड़ा सा आपसे कंपैरिजन या फिर कंपटीशन फील होता है, ठीक है। और ये लोग कौन है स्पेसिफिकली? ये वही लोग हैं जिनके साथ आपके डिस्प्यूट्स हैं या फिर जिनके साथ आपकी थोड़ी अनबन है, बट अगर ऐसा कुछ नहीं है, डिस्प्यूट्स नहीं है, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बेशक आप इनसे बात करते हो या फिर बेशक आप दोनों टॉकिंग टर्म्स में हो, दोनों घर, बट मन में जो एक गलत भावनाएं हैं, ठीक है, वो हैं इनके। इट मीन्स ये सिर्फ प्रटेंड अच्छा करते हैं, बट अच्छा ये आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, या फिर अच्छी थिंकिंग इनकी आपको लेकर बिल्कुल भी नहीं है गाइस, ठीक है। द टावर कार्ड के साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है काफ़ी सारे लोगों में से ना कुछ स्पेसिफिक लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका भी रिसेंटली इनके साथ कोई डिस्प्यूट हुआ है और रिसेंटली आप दोनों के बीच में बातें बंद हुई हैं। एंड रिसेंटली जो आप लोगों के बीच में बातें बंद हुई हैं, तो इनके बीच में जो एक मेन टॉपिक रहा है, या फिर इनके पर्टिकुलर घर में जो एक आपसे रिलेटेड टॉपिक रहा है, दैट इज़ ऑल अबाउट योर मनी, दैट इज़ ऑल अबाउट योर हाउस एंड ऑल अबाउट योर मटेरियलिस्टिक गेन्स, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का ना ऐसा हो सकता है कि although your parents are very hard working, you are very hard working, but these people think that you have
सम ट्रेजर, ठीक है, आपके पास कोई खजाना है जिसमें से आपको पैसे मिल रहे हैं, जिसमें से आपको काफ़ी सारे रिसोर्सेज मिलते जा रहे हैं। इन लोगों को ऐसा लगता है, बट यू एंड योर फैमिली इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, बट दे हैव अ रॉन्ग इमेज ऑफ यू, जिसकी वजह से इनको लगता है कि आपके पास कोई ट्रेजर है, आपके पास कोई खजाना है जहाँ से आप सभी चीज़ों को लेकर आ रहे हो, ठीक है। ऐसी कुछ इनकी मेंटालिटी लग रही है। दूसरी चीज़, ये आपको क्वीन एंड किंग की भूमिका में भी देखते हुए नज़र आ रहे हैं। इट मीन्स दैट आप एक अथॉरिटेटिव फिगर हो सकते हो, या फिर आपकी फैमिली में से कोई बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो सकता है। सो दीज पीपल थिंक दैट यू आर क्वाइट अथॉरिटेटिव, येट यू आर वेरी एरोगेंट, ठीक है। आपके पास रिसोर्सेज बेशक है, आपके पास पैसा बेशक है, लेकिन इनको लगता है कि आपको उन सभी चीज़ों का या तो घमंड है, या फिर उन्हीं सभी चीज़ों का आपको थोड़ा सा एक मन में स्वाभिमान टाइप चीज़ें होती हैं ना, वैसा कुछ ये आपको लेकर सोचते हुए यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मुझे नज़र आ रहे हैं। बट इनके मन में थोड़ा सा तो एक नेगेटिव साइड है आपको लेकर विद दिस टावर कार्ड। बाकी हम आगे जो हमको कार्ड्स दिखते जाएंगे उनसे क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे कि और क्या कुछ इनके माइंड में आपको लेकर है। ओके, चलिए, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। What does your neighbors think of you? Let's see, what does your neighbors think of you? काफ़ी ज़्यादा गॉसिप्स भी आपके बारे में ये दूसरे इंसानों से करते हैं, बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आउट ऑफ नोवेयर मुझे बाहर आकर गिरा। इसका मतलब ये किसी थर्ड पर्सन से या फिर किसी और भी इंसान से आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा गॉसिप ये पर्सन करते हैं, और इनके बीच में एक हॉट टॉपिक हमेशा आप ही रहते हो, ठीक है। ऐसा भी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि या तो आप या फिर आपकी फैमिली में से जो पर्सन है वो इनसे इतना ज़्यादा, या तो आप लोगों का कनेक्शन नहीं है, या फिर आप इनसे जानबूझकर थोड़ा सा साइड रहते हो, कॉर्नर रहना चाहते हो इनसे, जिसकी वजह से इनको ना ये चीज़ें बहुत चुभती हैं कि आप कि क्यों हमेशा अकेले रहते हो, या फिर आप क्यों इनसे इतनी ज़्यादा संबंध रखना नहीं चाहते हो, जिसकी वजह से इनको थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये चाहते हैं कि आप इनके साथ बैठो, आप इनके साथ गॉसिप्स करो, बट या तो आप इन्वॉल्व नहीं हो इन सभी चीज़ों में, या फिर आपके पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वर्किंग लोग हैं, ठीक है। या फिर अगर वर्किंग भी नहीं है तो वैसे भी ऐसा लगता है कि आपके पेरेंट्स या फिर आप इन सभी चीज़ों में बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहते हो, बट दीज पीपल वांट कि आप इनके साथ बैठो और कुछ गॉसिप्स आप इधर उधर की करो, जो कि आप इनको मसाला बिल्कुल भी नहीं देते हो, जिसकी वजह से ये हमेशा आप इनके एक हॉट सर्कल में बने रहते हो हमेशा, ठीक है। और आपकी ये जो पर्सनैलिटी है डिटैच्ड वाली लोगों से, वो इनको थोड़ा सा परेशान करती है बार बार, ठीक है, जिसकी वजह से इनको चाहिए कि आप इनके साथ गॉसिप्स करो, बट आप इनको वो गॉसिप देते ही नहीं हो, तो जिसकी वजह से ये तभी भी आपसे जेलसी फील करते हैं। इनको लगता है कि आप इतने ज़्यादा डिटैच्ड क्यों हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वो सेइंग ऑल ऑफ दिस, ठीक है। चलिए, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। 3 ऑफ सोर्ड, इनको लगता है कि आपने शायद इनका विश्वास तोड़ा है कभी ना कभी, तो आपने इनको किसी न किसी चीज़ में धोखा दिया है, या फिर ये लोग प्रिटेंड करते हैं कि इन्होंने आपके लिए काफ़ी कुछ किया है, बट आपने मे बी उनको उतना रिटर्न में नहीं दिया। दीज पीपल थिंक समथिंग लाइक दैट कि इन्होंने आपके लिए काफ़ी कुछ किया है, या फिर इन्होंने आपको काफ़ी कुछ दिया है लाइफ में, बट यू डिडंट रिटर्न दैम, ठीक है। आपने इनको कुछ भी रिटर्न नहीं दिया अब तक भी। या फिर इनको लगता है कि इन्होंने प्रीवियसली आपके ऊपर बहुत सारे फेवर्स किए हैं, बट आपने उन फेवर्स की कभी भी रेस्पेक्ट नहीं करी, और आपने इनका दिल तोड़ा है, या फिर आपने इनको धोखा दिया है। कुछ ऐसी फीलिंग्स ही अपने मन में लेकर बैठे हुए हैं आपसे रिलेटेड। 3 ऑफ सोर्ड के साथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़, इनको ऐसा लगता है कि या तो आपने इनकी कोई बातें कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र करी हैं, या फिर किसी को इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बताया है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट इन्होंने एक नेगेटिव थिंकिंग अपने माइंड में क्रिएट करके रखी हुई है चीज़ों को लेकर, जिसकी वजह से ये खुद से ही खुद मन में ही सफ़र करते रहते हैं। चीज़ों को बताने की बजाय, चीज़ों को शेयर करने की बजाय, ये इंसान अपने मन में ही सफ़र करते रहते हैं दिन रात। ऐसे बहुत हाई चांसेस दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चीज़, जो आपके आसपास वाले लोग हैं उनमें से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग मुझे ऐसी आ रही है कि ये लोग माइंड मेकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, या फिर इन्होंने खुद ही काफ़ी सारी चीज़ें क्रिएट करके रखी हुई हैं अपने मन में, जिसकी वजह से ये खुद ही सफ़र करते रहते हैं, और आपको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये खुद से खुद ही चीज़ों को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, और खुद ही उनमें उलझ जाते हैं, खुद ही उनमें सफ़र ये करने लग जाते हैं। विद दिस 3 ऑफ सोर्ड आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स।
ओके, ऐसा दिखाई दे रहा है। आप इनसे बातें नहीं करते, ठीक है। अगर आप किसी ऐसे, आपके जो नेबर्स हैं कोई ऐसे हैं जिनसे आपकी बातचीत नहीं है या फिर जिनसे आपकी कोई भी कनेक्शन नहीं है और आप बिल्कुल ही एक दूसरे से डिटैच्ड हो चुके हो, तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस है कि दीज पीपल वांट टू टॉक टू यू। ये चाहते हैं कि आप इनसे बात करो, आप इनसे कुछ चीज़ें शेयर करो। ये चाहते हैं कि आप इनके पास जाकर बैठो, आप इनसे कुछ चीज़ें अपने मन की बताओ, क्योंकि दे कांट रेजिस्ट कि आप इनसे कब जाकर अपनी जो पर्सनल बातें हैं वो शेयर करो, ठीक है। अगर आप किसी के साथ कोई आपका ऐसा नेबर है जिसके साथ आप टॉकिंग टर्म्स में नहीं हो या फिर आपकी बिल्कुल भी इस पर्सन से बात नहीं हो रही है, तो ये बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं आपके बारे में जानने के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा उतावले हो रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, इनको दुख होता है कि आप इनसे बात नहीं करते, बाकी सभी से आपकी बात होती है बट इनसे नहीं होती स्पेशली, तो इनको दुख भी होता है। ऐसे भी बहुत हाई चांसेस है विद दिस 3 ऑफ सोर्ड, एंड दे थिंक दैट यू आर चीटिंग ऑन देम और यू हैव चीटेड ऑन देम, ओके। ऐसा भी बहुत हाई चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं विद दिस 3 ऑफ सोर्ड। चलिए और देखते हैं और क्या कार्ड्स आ रहे हैं। व्हाट डज योर नेबर्स थिंक ऑफ यू, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, लेट्स सी। द एम्परर, ओके, ये आपको बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव समझते हैं। दे थिंक दैट इफ़ अगर ये आपके पास कुछ बताने के लिए आते हैं या फिर अगर ये आपसे बिल्कुल कुछ चीज़ शेयर करेंगे, तो इनको लगता है कि आप समझोगे नहीं उन चीज़ों को, या फिर आप समझने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं रहोगे, या फिर इनको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड आप इंसान हो, कि आप शायद इनकी किसी भी नेगेटिव चीज़ में इनका साथ नहीं दोगे, इसीलिए ये थोड़ा निराशा वाली साइड में भी चले जाते हैं। बट ये आपको बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव समझते हैं, आपके फादर को बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव समझते हैं ये, कि इनको आपसे बात करने में भी थोड़ा बहुत डर लग सकता है विद दिस एम्परर कार्ड। इस एम्परर कार्ड के साथ ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये या तो आपसे बात करने में या फिर आपसे कुछ चीज़ शेयर करने में ना थोड़ा सा डर महसूस करते हैं, ठीक है। इसलिए आपसे काफ़ी सारी चीज़ें बता भी नहीं पाते हैं, बट इनको काफ़ी कुछ आपको बताना भी है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव भी समझते हैं। इनके मन में ना मिक्स्ड फीलिंग्स हैं आपको लेकर। स्टार्टिंग में मेरे को एक चीज़ सेंस हुई थी कि इनके मन में ना मिक्स्ड फीलिंग है। ये अपने कंफर्ट के हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी को हमेशा ढालते रहते हैं, या फिर अपने कंफर्ट के हिसाब से ये आपको यूज़ भी कर सकते हैं, या फिर अपने कंफर्ट के हिसाब से ये आपको कुछ डेफिनेशन दे सकते हैं कि अभी अगर आप इनके काम आ रहे हो तो यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी सुपीरियर, अगर आप अभी इनके काम नहीं आ रहे हो तो यू आर वेरी बैड, ठीक है। ऐसा कुछ इनका स्वभाव हो सकता है, और आपने ये चीज़ खुद भी काफ़ी बार इनके साथ ऑब्जर्व करी होगी कि अपने कंफर्ट के हिसाब से ये पर्सन आपको या तो यूज़ करते हैं या फिर अपने कंफर्ट के हिसाब से ये चेंज होते रहते हैं। जैसे सीज़न चेंज होते हैं ना, उसी हिसाब से ये पर्सन भी चेंज होते रहते हैं, और जब आप इनसे बिल्कुल कॉन्टैक्ट ख़त्म कर देते हो तब ये पर्सन बहुत ज़्यादा उतावले हो जाते हैं, तब बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं ये आपसे बातें करने के लिए, ठीक है। अभी तक मुझे ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही हैं। आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो सकते हो, इट मीन्स आपकी प्रेजेंस मैटर करती है, आपकी प्रेजेंस मैटर करती है, आपके बताए हुई चीज़ मैटर करती है, और आपके थॉट्स मैटर करते हैं, आपके ओपिनियंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, जिसकी वजह से इसको आपका ना बोलना या फिर इसको आपका कन्वे ना करना चीज़ों को बहुत ज़्यादा मन ही मन में परेशान भी करता रहता है। ऐसे भी बहुत हाई चांसेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप ऐसे भी व्यक्ति हो कि अगर आपको लगता है आपकी गलती है या फिर आपने कुछ चीज़ें करी हैं, तो आप एक्सेप्ट भी करते हो उनको, आप उनको जाकर सॉरी भी बोलते हो, बट जहाँ पर आपको लगता है कि चीज़ें आपने ख़राब नहीं करी या फिर चीज़ें आपके एंड से ख़राब नहीं है, दूसरे पर्सन के एंड से ख़राब है, तो यू आर वेरी स्टबर्न अबाउट इट, कि आप बिल्कुल भी नहीं जाओगे। प्रीवियसली हो सकता है कि आपने इन रिलेशनशिप को बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी, या फिर आपने बहुत चीज़ें सहन करी थी, बट जब वो एक लिमिट से ज़्यादा क्रॉस हो गई, सो यू स्टॉप्ड गिविंग इट योर 100%, तो आपने वो सभी चीज़ें वापस से लेनी शुरू कर दी। तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ना यहाँ पर फील हो रहा है कि आपने चीज़ों को सही करने की भी कोशिश करी थी, बट दूसरे एंड से चीज़ें शायद सही नहीं थी, ठीक है। इसलिए आपने सिचुएशन में देना बिल्कुल ही बंद कर दिया, आपने सिचुएशन में बिल्कुल ही अपना हाथ लगाना भी बंद कर दिया। ऐसे भी बहुत हाई चांसेस मुझे दिख रहे हैं, और ये बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये सबको रेजोनेट करे, हो सकता है बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए हो, जिनके लिए है वो समझ जाएंगे बहुत ईजीली। टेम्परेंस, अच्छा, ये तो रही कुछ
बैड साइड आपकी, जो कुछ एक दो पर्सन है जो कि सिर्फ आपसे आपको बुरा ही सोचते हैं, लेकिन मुझे ना यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं कि कोई अच्छे इंसान भी हैं आपके नेबर्स जो कि आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। टेम्परेंस कार्ड के साथ इनको आप बहुत तो सुलझे हुए इंसान लगते हो, इनको आप बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड किस्म के इंसान लगते हो। टेम्परेंस कार्ड के साथ तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है इनको आप बहुत इंसाइटफुल लगते हो, ठीक है। ये आपको जैसे जैसे जानते चले गए, और ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, हो सकता है दिस पर्सन इज समवन न्यू जो कि अभी आपसे अटैच्ड हुए हैं या फिर अभी आपके आसपास आकर रहने लगे हैं, या फिर अगर ये पुराने भी हैं इनके साथ आपके संबंध बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और इनको पता है आपका असली व्यक्तित्व क्या है, इनको अच्छे से पता है कि आप किस तरीके के व्यक्ति हो। इनको बहुत अच्छे से पता है कि आपको क्या चीज़ें पसंद हैं क्या नहीं है। और इनको ये भी पता है कि जब रिश्तों की बात आती है या फिर एक रिलेशनशिप की बात आती है, सो यू आर समवन जो कि अपना 100% देते हो हमेशा, ठीक है। टेम्परेंस कार्ड के साथ आप चीज़ों को बैलेंस करने में ज़्यादा बिलीव रखते हो, चीज़ों के साथ टेम्परेंस के साथ आप चीज़ों को हील करने में ज़्यादा बिलीव करते हो, ना कि चीज़ों को तोड़कर फोड़कर परोसने में, ठीक है। इट्स जस्ट के कुछ सिचुएशंस जो कि आपके हाथ में नहीं है, या फिर जिसमें सामने वाला ही कुछ अपना 100% पुट ऑन नहीं देना चाहता, उस सिचुएशन को आप हमेशा छोड़ने में बिलीव रखते हो, ठीक है। सो ये वाले जो नेबर्स हैं आपके, ये आपके लिए अच्छा भी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये आपको एक बैलेंस्ड इंसान के रूप में देख रहे हैं, ये आपको एक अच्छे और सुलझे हुए इंसान के रूप में देख रहे हैं। इवन दीज पीपल नो कि आपसे बेटर इंसान शायद कोई नहीं मिल पाएगा। आप एक वो नारा होता है ना, वसुदेव कुटुंबकम, सबको एक साथ ले जाने में, सबको एक साथ मिलाकर रखने में आप बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हो, लेकिन कभी कभी जो सिचुएशंस होती हैं वो हाथ में नहीं होती, ऐसा भी ये कुछ समझते हैं, ऐसा भी ये कुछ सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से मजबूरन आपको कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़े, ठीक है, जो कि आपकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल ही डिफरेंट थे, बट स्टिल आप बहुत ज़्यादा हील्ड हो, स्टिल आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो, ऐसा ये व्यक्ति सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। दिस इज़ अ लेडी विच इज़ वेरी मैच्योर, ठीक है। पास्ट में जो एक नेगेटिव साइड आई थी आपकी, उसमें भी एक लेडी का बहुत हद तक इन्वॉल्वमेंट मुझे नज़र आ रहा था। उसमें भी वो कोई पर्टिकुलर लेडी थी जिसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़्यादा था, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थी, या फिर उसकी वजह से ही काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स आप लोगों के बीच में हुए थे, ठीक है। ये भी एक लेडी है जो कि आपके लिए अच्छा सोच रही है। दिस लेडी इज़ वेरी हील्ड, शी इज़ समवन जो कि काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड है। और ये जो लेडी हैं ये जो लेडी है ना, ये कोई कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकती है, और ये बहुत ही ज़्यादा समझदार और धीरे से शांति से चीज़ों को समझने वाली लेडी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। इसके साथ आप जब भी बातें करते हो ना, आपको समझ में आएगा कि ये कितने आराम से चीज़ों को हैंडल करने में बिलीव रखती है। और ये कोई कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल और दूसरों के दुख को समझने वाली ये लेडी हो सकती है, और सेम यही वाइब्रेशंस के और ये सेम यही वाइब्स के आप भी हो, ठीक है। जैसे वाइब ये पर्टिकुलर लेडी की है, ऐसे ही सेम वाइब आपकी भी है, और आप दोनों सेम वाइब्रेशन पर एक एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हो। जो प्रीवियसली लेडी थी वो काफ़ी ज़्यादा मुझे एक डेविल किस्म की लेडी लगी, ठीक है। उनके साथ आपकी वाइब भी मैच नहीं हुई कभी भी, और आप लोगों की जो थिंकिंग है वो भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे से डिफरेंट मुझे लगी थी, ठीक है। दिस इज़ समथिंग। Let's see some more cards. Let's see some more card. What else your neighbors think of you? Let's see. What else? Four of Sword. आपको लगता है कि आपके नेबर्स को लगता है कि आप अननेसेसरी फाइटिंग में बिलीव नहीं रखते हो, आप अननेसेसरी चीज़ों को झगड़ कर ख़त्म करने में बिलीव नहीं रखते हो, उसकी बजाय आप शांत रहना पसंद करते हो। ये भी आपके लिए अच्छा ही सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ये भी आपके लिए एक पॉजिटिव साइड रखे हुए हैं अपने मन में। दिस पीपल इज़ थिंकिंग कि आप ना चीज़ों को आराम से बैठकर सोल्व करने में बिलीव करते हो, या फिर बात करने में आपको ज़्यादा सही लगता है, ना कि चीज़ों को तोड़ फोड़ कर ख़त्म करने में या फिर बिल्कुल एंड कर देने में आपको मज़ा आता है, ठीक है। आपने प्रीवियसली भी चीज़ों को बहुत संभालने की कोशिश करी है, आपने प्रीवियसली भी चीज़ों को बहुत जोड़ कर रखने की कोशिश करी है, बट इट इज़ मोर लाइक कि दोनों साइड से चीज़ें होनी चाहिए, बट
आपके एंड से बहुत ज़्यादा चीज़ें थी बट सामने वाले के एंड से बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए चीज़ों को ख़त्म करना आपने बेटर समझा। क्योंकि आपके और दूसरे पर्सन के डिस्प्यूट्स के बारे में आई थिंक काफ़ी सारे लोगों को पता भी है और आपकी पर्सनैलिटी को भी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर ना लोग आपको सोच रहे हैं कि आप बहुत शांत स्वभाव के पर्सन हो, जो कि चीज़ों को शांति से सोल्व करने में बहुत ज़्यादा बिलीव रखता है। हील्ड हो आप, बैलेंस्ड हो, पेशेंस है आपके अंदर। एंड आप जिसके साथ भी अपनी दोस्ती रखोगे, जिसके साथ भी आप कोई रिलेशनशिप अपना रखोगे, वो बहुत ही अच्छा रखोगे। किसी के साथ भी आप किसी भी बेकार तरीके का रिलेशनशिप आप कभी भी नहीं रखोगे, या फिर जिसमें ग्रीड हो, जिसमें सिर्फ यूज़ करने जैसी चीज़ें हो, वैसा कुछ भी आप कभी भी दूसरे पर्सन के साथ नहीं रखना चाहोगे। ठीक है। 9 ऑफ वैंड के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो नेबर्स है वो आपको चोरी छुपे देखते हैं, आपकी चीज़ों पर ध्यान रखते हैं। ठीक है। और ये पर्सन जो है जिनके साथ आप या तो नो कांटेक्ट में हो या फिर बहुत ही कम कम्युनिकेशन है, आप लोगों के मन नहीं मिलते, ये पर्सन आप पर बिल्कुल ध्यान रखते हैं। आप लाइफ में क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या पहना है, क्या खा रहे हो, कहाँ घूम रहे हो, इनका आप पर बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है। 9 ऑफ वैंड के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे चांसेस लग रहे हैं, और ये आपको 24/7 देखते ही रहते हैं, या फिर 24/7 इनकी आप पर नज़र रहती है। ये चाहते हैं कि किसी भी मोमेंट पर आकर आप इनसे बात करो, या फिर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन जो है वो एस्टेब्लिश होना चाहिए। ठीक है। और ये ना आपको सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्टबर्न किस्म के इंसान हो, आप बहुत ही ज़्यादा जिद्दी या फिर अड़ियल किस्म के इंसान हो, ये आपको ऐसा कुछ सोचते हुए नज़र आ रही हैं। ठीक है। इनको ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सैल स्वभाव के भी हो, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और कुछ लोग आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। विद दिस हाइरोफेंट दे आर सीइंग यू एज अ गाइड, एज अ काउंसलर, और समवन जो कि बहुत अच्छी एडवाइस दे सकता है किसी भी इंसान को। ये कुछ जो लोग हैं ये आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत अच्छी एडवाइस देते हो, आप बहुत अच्छे एडवाइज़र हो, और हो सकता है कि ये बात बात पर या फिर काफ़ी प्रोमिनेंट लाइफ के डिसीजंस में ये आपकी एडवाइस लेना पसंद करते हो। ऐसा भी ये बहुत हद तक आपके लिए सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपको एक बड़े का दर्जा भी देते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपके लिए अच्छी बात थी। सो इस रीडिंग से एक कंक्लूजन निकल कर आया है मुझे कि आपके अराउंड बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आप, कुछ लोग आपके बारे में अच्छा सोचेंगे, कुछ लोग आपके बारे में बुरा सोच रहे हैं। सेम गोज़ विद यू, जिसमें से 50% आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं एंड 50% बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं आपके लिए। बट यू आर डूइंग योर वर्क, यू डोंट हैव टू बोदर अबाउट दैम। तो आपको सिर्फ अपने वर्क पर फोकस करना है। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।